कैसा लग रहा है एक क्लास में आके तुम लोगों को? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आज एक क्लास का पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये नज़दीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल है, तो ख़रीद लेना। और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे बनेगा। तो इसमें जो फर्स्ट में सबसे पहले आता है वो हम लोग का है नेम प्लेट, जो एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट हो जाता है। और जानेंगे कि किसी का नेम प्लेट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं, किसी का भी नाम कैसे हम लिख सकते हैं। कोई भी इंसान का हो या कोई भी व्यक्ति का हो, हम नाम कैसे लिख सकते हैं, हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। 1 से लेके इसका जो एक्सरसाइज जाएगा तुम्हारा 10 1 से लेके 13 तक एक्सरसाइज में नेम प्लेट है। और इसमें हम लोग बस नेम प्लेट सीखने वाले हैं एक क्लास में। उसके बाद नेम प्लेट से आगे पूरा का पूरा ट्रांसलेट बनाएंगे, वो क्लास 2 में। 1 से लेके 13 तक कौन से क्लास में पढ़ेंगे? 1 में। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है। तो सभी लोग बेबी ट्रांसलेट पढ़ लेगा। इस ट्रांसलेट को पढ़ने से पहले जो कि बेसिक है, तो हम लोग को वो चीज़ जान लेना है। उसके बाद फिर ट्रांसलेट पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगा और थोड़ा सा खोपड़ी में भी घुसेगा। क ख सभी ने पढ़ा है बचपन में, 0 क्लास में पढ़ चुका है। तो हम लोग इसमें कैसे क कैसे ख वो भी देख लेंगे, जान लेंगे। जैसे क ख ग घ अंग। उसके बाद च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य श मूर्धन्य स दंत स ह अक्षर त्र और ये लास्ट आ जाता है ज्ञ। इसका इंग्लिश देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग क का बोलते हैं के, ख के एच ग जी घ जी एच अंग एन जी। उसी तरह से च सी एच छ सी डबल एच ज जे झ जे एच य वाई एन ट टी ठ टी एच ड डी ढ डी एच न एन त टी थ टी एच द डी ध डी एच न एन प पी फ पी एच या फिर एफ ब बी भ बी एच म एम य वाई र आर ल एल व वी या फिर डब्ल्यू और तालव्य श का एस एच। मूर्धन्य स एस एच, दंत स एस, ह एच, अक्षर के एस एच, त्र टी आर, ज्ञ जी वाई। इतना तक सभी को क्लियर है? ये सारा का सारा पता है सभी को? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे मात्रा। मात्रा में एकदम अ आ जो हम लोग पढ़ते हैं उसी टाइप का मात्रा रहता है, लेकिन मात्रा में जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग को सीखना है, जो कि ये नेम प्लेट आसानी से बन जाएगा। तो कुछ कुछ मात्रा है, जैसे ये अ का मात्रा है, आ का मात्रा, हर्षई का मात्रा, दीर्घई का मात्रा,
हर्षऊ का मात्रा, दीर्घऊ का मात्रा, उसके बाद ए, आई, ऊ का मात्रा, औ का मात्रा, अनुस्वार का मात्रा और अभिसर्ग का मात्रा। ये मात्रा का देख लेते हैं। जैसे ये अ है, इसका कुछ नहीं लिखेंगे। आ का लिखेंगे ए, हर्षई का लिखेंगे आई, दीर्घई का लिखेंगे डबल ई, हर्षऊ का लिखेंगे यू, दीर्घऊ का लिखेंगे डबल ओ, दीर्घई का डबल ई, ए का लिखेंगे ए या फिर ई, आई का लिखेंगे ए आई, ओ का लिखेंगे ओ, औ का लिखेंगे ए यू, अनुस्वार का लिखेंगे ए एन और अभिसर्ग का लिखेंगे ए एच। इसमें हम लोग का कुछ रह जाता है जिसको कि बोलते हैं ये चांद बिंदु। इसका अधिकतम जगह पे जो यूज किया जाता है वो यूज होता है एन। ये चांद बिंदु को ब्लू में लिख देते हैं, तब फिर एक जैसा शक्ल दिखेगा। ये चांद बिंदु का जो यूज किया जाता है वो अधिकतम जगह में यूज किया जाता है एन। ठीक है। और ये जो अनुस्वार का है, ये अनुस्वार में कहीं पर एन यूज होता है, कहीं पर ए एन यूज होता है। जहाँ पे पहले से ए लगा रहता है वहाँ पे एक्स्ट्रा में ए नहीं लगाते, वहाँ पे ए एन का यूज हो जाता है। नहीं रहता है तो वहाँ पे यूज करते हैं, और जहाँ पे लगा हुआ रहता है वहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ये वाला समझ में आ गया? क्लियर है? और ये चांद बिंदु का समझ गए? ठीक। उसके बाद एक और मात्रा आता है जो कि इस टाइप का आता है तुम्हारा, चांद बिंदु और ओ। ये सारा का सारा मिला के होता है एच। ये सारा का सारा मिला के होता है एच। ये हम लोग का आगे काम में आएगा, अभी काम में नहीं आएगा, आगे काम में आएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। क्लियर है? चलो, उसी तरह से ये जो ट्रांसलेट है हम लोग इसी के आधार पे टोटल का टोटल बनाने वाले हैं। तो इसको तुम लोग कॉपी में उतार लो। उतार लिया? उतार लिए जी सर। अच्छा, यानी एक साथ उतारते जा रहा था। चलो ठीक है, तो मिटा दे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी ये मात्रा को रहने देते हैं क्योंकि ये मात्रा काम में आएगा। या वो बेबी ट्रांसलेट देना। तो इस ट्रांसलेट में देखेंगे एक्सरसाइज 1 में जो स्टार्ट होता है वो है धाम राम। 1 नंबर, धाम 2 नंबर, राम 3 नंबर, राज 4 नंबर, आज 5 दास, 5 दास, लाल, लाल, शाह, शाह, मान, खान, शान, साल, भाल, लाला, माला, झाला, राणा, राधा,
बाटा, टाटा, चाचा, बाबा, ढाबा, ढाबा। उसके बाद कुछ बचा है जिसको कि इधर लिख देते हैं। 25 ढाबा हो गया। छाया, छाया, माया, आशा, आभा। बस इतना ही एक्सरसाइज 1 में। अब इसको बनाएंगे। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, देखेंगे कि हम लोग अभी अभी मात्रा पढ़े थे और क से लेके ज्ञ तक को जाने थे। यहाँ तक के इंग्लिश में अगर तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो इसको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मात्रा तो अभी अभी हम लोग सीखे हैं, इसको तुम लोग याद कर लेना। अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसको बनाने के लिए ध से क्या होता है, DH, और आकार का देखो मात्रा क्या दिया हुआ है, A, और म से M। ये हो गया धाम। यानी ज़्यादा झोल झमेला करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सारा का सारा हो जाएगा। अभी हम लोग आकार वाला का बना रहे हैं तो ये आकार वाला का ही पोजीशन ले रहे हैं, सारा का सारा आकार में जितना आ रहा है वो ले रहे हैं। जब हर्षिकार में जाएंगे तो हर्षिकार का लेंगे। उसी तरह से र से क्या होता है, R, र से R, आकार का A, और म से M। हो गया राम, कोई दिक्कत? उसी तरह से र से R, आकार का मात्रा में देखो क्या है, A, और ज से J, क्या हो गया, राज। उसी तरह से अ से क्या होता है, A, और आकार का जो मात्रा है उसमें क्या है, A, और ज से J, क्या हो गया, आज। उसी तरह से प से P, आकार का मात्रा में देखो क्या है, A, और तालब स से SH। उसी तरह से द से D, आकार का A, दंत स से S। ल से L, आकार का A, ल से L, हो गया लाल। उसी तरह से शाह का तालब स से SH, आकार का A, ह से H, क्या हो गया, शाह। अब ये शाह है और ये शाह, शाह शाह दोनों में अंतर है। इसमें तालब स लगा हुआ है, इसमें दंत स लगा हुआ है। तो इसमें देखेंगे स से S, आकार का A, ह से H, हो गया शाह। अब मान का तो उसी तरह से लिखेंगे, म से M, और आकार का A, और न से N, हो गया मान। खान का ख से KH, ख से KH, आकार का देखो क्या है, A, न से N, क्या हो गया, खान। स से SH, आकार का A, न से N, क्या हो गया, शान। उसी तरह से इधर पढ़ेंगे, तालब स का बोलो SH, आकार का बोलो A, ल से L, क्या हो गया, साल। उसी तरह से भ से BH, आकार का A, ल से L, क्या हो गया, भाल। और ये फुल स्टॉप देना जरूरी है, फुल स्टॉप नहीं छोड़ना। अगर इसमें छूट भी जाए नेम प्लेट में कोई बात नहीं, लेकिन सेंटेंस जो बनाएंगे हम लोग तो उसमें नहीं छोड़ेंगे। अब ल से क्या होता है, L, आकार का A, और फिर ल से L, आकार का A, हो गया लाला, क्या हो गया, लाला। उसी तरह से म से M, आकार का A, फिर ल से L, आकार का A, क्या हो गया, माला। उसी तरह से झाला का भी लिखेंगे, झ से JH, आकार का A, ल से L, आकार का A, क्या हो गया, झाला। उसी तरह से राणा का र से R, आकार का A, न से
एन आकार का ए, क्या हो गया? राना। फिर उसी तरह से र का आर और आकार का ए, ध से डी एच आकार का ए, क्या हो गया? राधा। फिर ब से बी आकार का ए और ट से टी आकार का ए, क्या हो गया? बाटा। उसी तरह से अब टाटा, तो ट से टी आकार का ए, फिर ट से टी आकार का ए, टाटा। उसी तरह से चाचा का लिखेंगे तो च से सी एच आकार का ए, फिर च से सी एच आकार का ए, क्या हो गया? चाचा। बाबा का लिखेंगे ब से बी आकार का ए, फिर ब से बी आकार का ए, बाबा। उसी तरह से ढ से डी एच और आकार का ए, ब से बी आकार का ए, क्या हो गया? ढाबा। अब बचा है ये, तो छ से सी डबल एच, छ से सी डबल एच आकार का ए और य से वाई और आकार का ए, ये हो गया छाया। क्या हो गया? छाया। उसी तरह से म से एम आकार का ए और य से वाई आकार का ए, क्या हो गया? माया। आशा का अ से ए और इसका जो आकार का जो मात्रा है उससे ए, और तालब सा से एस एच और आकार का ए, क्या हो गया? आशा। आभा का लिखेंगे उसी तरह से अ से ए और मात्रा का ए और भ से बी एच आकार का ए, ये हो गया आभा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग अ आ में कहीं पर भी जाएंगे उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये आकार का डबल ए ना देके डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं, ए एस एच ए, इसको भी आशा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आभा में अगर ज़्यादा दिक्कत हो, शॉर्टकट में लिखना हो या ऐसे लिखना हो, तो कुछ लोग आभा को ए बी एच ए भी लिखते हैं आभा, उसका भी गलत नहीं है, उसका भी सही है। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग एकदम झगड़ा करने लगना कि ये मेरा सही है तुम्हारा गलत है, उसका भी सही है और तुम्हारा भी सही है। जो इस टाइप से लिखता है उसका भी सही है, और जो एक ए छोड़ देता है उसका भी सही है। ये ए के लिए स्पेशल छूट आता है। जैसे आज, आज में है कि इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं वर्ड, अब अगर एक तो ए हटा दे तो ये तो एकदम पूरा दो वर्ड का दो लेटर का हो जाएगा ए और जे, इसको आज पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, इसलिए ये वाला नहीं हटेगा, ये हमेशा रहेगा। और जिसको दिक्कत नहीं होता है, जैसे बड़ा बड़ा नाम जैसे आयशा हो गया, आलम हो गया, तो इस समय क्या होता है कि ए हट जाता है, एक ही ए रहता है। जैसे ए एल ए एम आलम, ए वाई एस एच ए आयशा, इस टाइप से आता है सारा का सारा। और ये एक्सरसाइज 1 था तुम लोग का, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि किसी को समझ में ना आया हो। इसमें कोई ज़्यादा झोल झमेला नहीं है, सारा कुछ याद करने के लिए भी ज़्यादा नहीं है। बस तुम्हें ये इतना याद रखना है जो जीरो क्लास में तुम लोग को पहले से याद करवा दिए हैं, कैसे क केस से ख, वो टोटल का टोटल जीरो क्लास में याद ही करवा दिए हैं। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो अपना घर में देख लेना, उसको याद कर लेना, क ख का पूरा याद रहेगा। उसके बाद मात्रा को हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग आकार का मात्रा को पढ़े हैं, तो आकार का मात्रा में हम लोग आगे बढ़े, आकार का मात्रा का सारा बना लिए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ है? नहीं है। इसको तुम लोग का जो होमवर्क है, वो होमवर्क में कोशिश करना है कि इस एक्सरसाइज 1 को कम से कम 4 बार बना के लाना है। एक्सरसाइज 1 को अगर तुम लोग 4 टाइम्स बना के लाएगा, इससे क्या होगा कि तुम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो बनाने में मजा आएगा, हर एक चीज़ सीखने में मजा आएगा, और हंसते खेलते हुए हम लोग सीखेंगे। तो तुम लोग इसको उतार लो, और उसके बाद उतार पुतार के क्या छुट्टी।